है। मैं एक बार जरा मेजर तूर के पास जा रही हूँ। मेजर तूर, क्या इसी बैठक का इंतजार कर रहे थे? बहुत से हमारे जो विशेषज्ञ हैं, कल आप भी कह रहे थे, क्या इस बैठक का इंतजार ट्रम्प कर रहे थे कि ये रास्ता खुल सके? देखें, अगर सुचारिता, जैसे मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि ईरान हर एक जगह से घिर चुका है सिवाय उसके पूर्वी बॉर्डर को लेके। yes. और आज की तारीख में अगर कोई सोल्जर ऑन ग्राउंड अमेरिकी आर्मी का उतरेगा तो इराक से जाने में सेफ्टी नहीं है, क्योंकि वहां पे जो टेररिस्ट तंजीम्स हैं वो उसे ऑपरेट नहीं करने देंगी, वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है। ऊपर से हिजबुल्ला अपने आप उसने घोषणा कर दी है कि जिस दिन अमेरिका उतरेगा लड़ाई में तो हिजबुल्ला भी हमला करने वाला है इजराइल के ऊपर। हूती जो रिबेल्स हैं वो लाखों की तादाद में उन्होंने सपोर्ट दे दिया है ईरान को। तो देखिए, एक ही जगह बची है, वो है पाकिस्तान। तो जो फील्ड मार्शल मुनीर के साथ मीटिंग हुई है वो टैक्टिकल डिसीजन को लेके हुई थी कि अगर वो हां करते हैं तो आज रात की जो मीटिंग होगी विद द मिलिट्री कमांडर्स और प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो इस पे निर्भर करता है कि आसिफ मुनीर की हाँ या ना के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पर देखिए, हाँ या ना करें, पाकिस्तान आपको लगता है वो तो अब सीधे कह रहे हैं कि पीस प्राइज दे दिया जाए। उनका जो टोन है, उनके जो बयान है, वो दिखा रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह तारीफ कर रहे हैं ये फील्ड मार्शल, उससे दिख रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्या पकड़ा है। मैं एक बार मैं जरा जल्दी से आनंद साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि अमेरिका से हमारे पास जुड़े हुए हैं। जरा प्लीज मेरे दोनों मेहमानों को दिखाइए जो अमेरिका से जुड़े हैं, जो इजराइल से जुड़े हुए हैं। आनंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप जान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कितनी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब वो क्या करेंगे नहीं पता है किसी को, लेकिन क्या वो ये फाइनल ऑर्डर आज दे सकते हैं ईरान पर हमले का? मैं ये जो आज का हमारा मुद्दा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं दो पहलू में देखता हूँ। पहली तो बात आपने जो कहा कि डूम्सडे, प्रलय का दिन है, वो सिर्फ इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से नहीं है। अगर हम देखें तो यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो टेंशन छाई हुई है, तो पूरा माहौल विश्व के अंदर जो है वो इस वक्त ऐसा है कि मैं अगर आपकी इजाजत हो तो इसको इन दो शब्दों में कहना पसंद करूंगा कि आंख जो कुछ देखती है लब पे ला सकता नहीं, मैं हैरत हूँ ख्याले अंजामे कारवां से, कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मुझे इसका फिक्र है, ये सिर्फ ईरान और जो है इजराइल का युद्ध नहीं है, जो पूरा माहौल बना हुआ है। तो एक ये बात जो आपने कही पहले आने वाली है, आप जो बात आनंद साहब कह रहे हैं, आनंद साहब आप जो बात कह रहे हैं, ये बात बार बार हम यहाँ हिंदुस्तान में इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये प्रलय का दिन मैंने इसीलिए कहा क्योंकि डूम्सडे प्लेन पहले अमेरिका ने कब आखिरी बार उतारा था, जरा आप याद कीजिए। उसका उतरना वॉशिंगटन के आसमान में, ये अपने आप में क्या एक संकेत है। डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय, डूम्सडे का मतलब क्या होता है, इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बार मैं सर आपके पास वापस आ रही हूं। मैं एक बार रत्नदीप के पास जा रही हूं जो इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नदीप, क्या ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला तब होगा जब अमेरिका कहेगा कि हम बंकर बस्टर बम्स गिराएंगे? वहां पर बहुत तबाही मचाई है ईरान ने, लेकिन अब इजराइल इससे बड़ा हमला करेगा। रत्नदीप, ठीक है, मैं रत्नदीप के पास वापस जा रही हूं। एक बड़ी खबर मैं आपने दर्शकों को बता दूं, इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसे उससे भी जोड़कर देखिए कि आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके बाद अब अमेरिकी फोर्सेस का हाई अलर्ट पर होना, ईरान की घेराबंदी भी तेज कर दी गई है और 6 देशों से अमेरिका खोल सकता है मोर्चा ईरान के खिलाफ। हाई अलर्ट पर 50,000 अमेरिकी सैनिक हैं। इसके मतलब क्या है जरा आपको समझाती हूं। 50,000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। 6 देशों से मोर्चा खोलने का मतलब क्या है जरा वो आपको बता देती हूं, क्योंकि वो आपको जरा बता देती हूं कि अलग अलग देशों में कैसे मोर्चा खोला जाएगा। अब जरा ये देखिए ईरान की घेराबंदी कैसे होगी। ईरान की घेराबंदी कैसे होगी, कैसे ईरान में
इराक में 2000 सैनिक तैनात हैं, वहीं 5000 मरीन कमांडोज तैनात है। कुवैत में जेट रिफ्यूलिंग की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। 35,000 यूएस सैनिक कैसे से यूएई में तैनात है। 3 बेस 6000 सैनिक आप देखिए सऊदी अरब में तैनात है। ये 50,000 सैनिक इस वक्त हाई अलर्ट पर है अमेरिका की घेराबंदी जो ईरान पर हो उसके लिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? अमेरिका पूरी तरह से अपनी तैयारी करके फिर ईरान पर हमला करेगा और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से ये संशय बनाए रखेंगे कि अमेरिका हमला करेगा कि नहीं। क्या यही हो रहा है? मैं एक बार ऑगस्टीन साहब के पास जा रही हूं। सर जरा ये बताइए, ये जो समय है अमेरिका आपको क्या लग रहा है? आसिम मुनीर से मुलाकात, उसके बाद पाकिस्तान का फ्रंट खुले रहना, अपने सैनिकों को अलर्ट पर रखना, क्या आज वो रात है जब अमेरिका ये हमला कर सकता है?